आज हम लोग पॉल डिराक का जो हैमिल्टोनियन है उस हैमिल्टोनियन को हम लोग कम्यूट करा के देखेंगे एंगुलर मोमेंटम के साथ। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे ऑटोमेटिकली डिराक का थ्योरी में इलेक्ट्रॉन का स्पिन का एग्जिस्टेंस हमारा मिलता है हम लोग को। तो सबसे पहले डिराक का जो हैमिल्टोनियन है हम लोग इसको लेकर के बात किए थे। डिराक का जो हैमिल्टोनियन है इतना पार्ट हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे। लेकिन अगर सेंट्रल फील्ड अगर होगा उसका पोटेंशियल होता है VR। ये भी हम लोग जानते हैं जो अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स फील्ड में है तो उसका टॉर्क होता है 0 और एंगुलर मोमेंटम उस पार्टिकल का कंजर्व रहता है। जैसे अर्थ सन का सेंट्रल फील्ड में है तो उसका टॉर्क 0 होगा और एंगुलर मोमेंटम अर्थ का हमारा कंजर्व रहता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा दैट इज L इक्वल टू R क्रॉस P। R है हमारा पोजीशन वेक्टर, P है मोमेंटम, और वो सेंट्रल फील्ड में हमेशा कांस्टेंट ऑफ मोशन रहेगा। मीन्स एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता तो वो हमेशा कांस्टेंट ऑफ मोशन ही हमारा रहेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट्स करता है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो देखते हैं हैमिल्टोनियन के साथ x कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कम्यूट करके हम लोग देखते हैं। मीन्स उसका कम्यूटेशन रिलेशन हम लोग निकालते हैं। तो I h क्रॉस d/dt एनर्जी ऑपरेटर है, इधर में Lx को ऑपरेट कराएं, इसको लिखेंगे Lx(h). तो Lx(h) की जगह में हम लोग का जो पूरा h जो लिए थे वो पूरा पार्ट हम लोग लिख देंगे। अब Lx C अल्फा डॉट P को जब हम लोग अल्फा में I कैप अल्फा x J कैप अल्फा y K कैप अल्फा z P में I कैप P x J कैप P y K कैप P z, उसका अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा ये बचेगा। ये जब बचेगा इस इक्वेशन को ऐसा भी लिखा जा सकता है। Lx को एक बार इसके साथ फिर इसके साथ हम लोग कम्यूटेशन रिलेशन में हम लोग देंगे, फिर Lx को इसके साथ भी इसके साथ। एक्चुअली देखा गया है Lx Py और Pz को छोड़ करके तमाम जो जैसे Px है, ये वाला है हमारा एनर्जी है, टोटल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, सबके साथ वो कम्यूट करता है। तो सबके साथ अगर कम्यूट करेगा तो क्या होगा ना, सबके साथ कम्यूट करने से हम लोग लिख सकते हैं जो Lx ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट फिर ये वाला पार्ट सबके साथ वो कम्यूट कर रहा है। Lx Px के साथ भी कर रहा है, एनर्जी के साथ भी कर रहा है, तो वो 0 होगा। तो जिसके साथ वो कम्यूट नहीं करेगा मीन्स जो 0 नहीं होगा वो ये 2 टर्म हमारा होगा, ये 2 टर्म। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं जो Lx का Py के साथ क्या इक्वेशन निकलता है, Lx का Pz के साथ क्या इक्वेशन निकलता है। तो इसके पहले हम लोग ये सब को डिराइव ऑलरेडी कर चुके हैं। Lx को Py के साथ जब हम लोग रिलेशन में जाएंगे तो Lx Py बराबर Lx की जगह में ही हम लोग इतना लिख सकते हैं, फिर Py। अब देखिए ये C अल्फा y तो बाहर में था, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये जो y Pz एक बार Py के साथ, फिर Z Py एक बार Py के साथ। चूंकि यहाँ पर भी Py है तो ये तो रिलेशन 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा। इसको भी फर्दर हम लोग y Pz को अलग करके एक बार y Py के साथ हम लोग ऑपरेट कराएंगे, फिर Pz को Py के साथ एक बार ऑपरेट कराएंगे। तो Pz को Py के साथ ऑपरेट कराने से 0 होता है, y को Py के साथ ऑपरेट कराने से I h क्रॉस मिलता है। Pz तो था ही, ये बाद बाकी टर्म 0 होता है। तो C अल्फा y I h क्रॉस Pz हम लोग को मिलेगा। सिमिलरली Lx को जब Py के साथ ऑपरेट कराए तो ये मिला, Pz मिला। Lx को Pz के साथ ऑपरेट कराने से माइनस I h क्रॉस Py हम लोग को मिलेगा।
तो वो जो इक्वेशन 2 जो हम लोग ले रहे थे, इक्वेशन 2 में दिस प्लस दिस जो आ रहा था, तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट में हमारा था आई एच क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ एल एक्स, और हमारा जो दो टर्म था, पहला टर्म के लिए ये वाला लिखे, दूसरा टर्म के लिए ये वाला लिखे, माइनस आई एच क्रॉस सी को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगा, ये नेगेटिव टर्म। मीन्स बोलना जो चाह रहे ये जीरो नहीं है। आई एच क्रॉस अगर हम लोग कैंसिल भी कर दे फिर भी ये जीरो नहीं है। तो किसी का टाइम डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा का मतलब वो कांस्टेंट इन मोशन नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे हम लोग देख रहे थे, क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे हम लोग देख रहे थे, एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम हमारा सेंट्रल फोर्स फील्ड में हमारा कांस्टेंट ऑफ मोशन था, लेकिन यहां पर उस ढंग से हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, जो इक्वेशन 6 में एलेक्स के साथ और कोई ऐसा एक क्वांटिटी हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम के साथ और भी कुछ चीज हो सकता है जिसको कि हम लोग ऑपरेट करने से इतना ही चीज आएगा लेकिन वो पॉजिटिव में आएगा। तो एलेक्स के साथ मीन्स जो हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं उसके साथ और भी कुछ होना चाहिए जिसको हम लोग ऑपरेट करने से इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तब वो कांस्टेंट ऑफ मोशन हो सकता है। मीन्स एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट अकेले में कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं होगा। डिराक का थ्योरी से यही हम लोग को पता चल रहा। तो मान लिया जाए वो जो ऑपरेटर जो हम लोग एलेक्स को लिए थे, एलेक्स के जगह में अभी हम लोग लेंगे सिग्मा डेस को लेंगे या सिग्मा डेस का एक्स कंपोनेंट को लेंगे। सिग्मा डेस बराबर ये हमारा है, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखें तो सिग्मा एक्स का ये वैल्यू हमारा हो जाएगा। तो अब हम लोग अगर लेते हैं आई एच क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ सिग्मा एक्स डेस, जैसे यहाँ पर एल एक्स था यहाँ पर सिग्मा एक्स डेस होगा, बाद बाकी तो वही चीज़ है। अब इसी को अगर सॉल्व करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अल्फा डॉट पी के जगह में ये वाला पार्ट हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा डॉट पी के जगह में। जैसे वहाँ पर एल एक्स हम लोग देख रहे थे, पी वाई पी जेड को छोड़ करके अदर के साथ वो कम्यूट कर रहा था, यहाँ पर भी सिग्मा एक्स डेस ये अल्फा वाई अल्फा जेड को छोड़ करके अदर के साथ कम्यूट करेगा। जैसे अगर इसको बीटा के साथ अगर देखा जाए, क्योंकि बीटा हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके, ये वैल्यू था, इसको इसके साथ अगर ऑपरेट करके देखें तो ये कम्यूट करेगा। और सिग्मा एस डेस बीटा के साथ भी कर रहा, अल्फा एक्स के साथ भी कर रहा। वो खाली जो नहीं करेगा हम लोग देखें अल्फा वाई और अल्फा जेड के साथ वो कम्यूट नहीं करेगा। तो इसी को फर्दर हम लोग एक बार इसके साथ ऑपरेट कराते, एक बार इसके साथ हम लोग ऑपरेट करा करके हम लोग देखते हैं। अब सिग्मा एक्स डेस अल्फा वाई को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं और दिस को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। स्पिन मैट्रिक्स में इसका वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो 2i अल्फा जेड इसका वैल्यू है माइनस 2i अल्फा वाई। तो क्या इक्वेशन हमारा बच जाता है, इस इक्वेशन में अगर डालेंगे इसका वैल्यू तो हम लोग को ये वैल्यू डालने से ऐसा इक्वेशन हमको मिल जाता है। 2ic को अगर कॉमन लेंगे तो ये पार्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। अब देखते हैं वो जो पार्ट था उस पार्ट के साथ हम लोग को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें हाफ एच क्रॉस। तो हाफ एच क्रॉस यहाँ पर क्या था लेफ्ट में, आई एच क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ सिग्मा एक्स डेस, हाफ एच क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी हाफ एच क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्यों हाफ एच क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि हम लोग देखे थे जो कुछ एक क्वांटिटी आना चाहिए। जैसे वहाँ पर उस समय हम लोग लिए थे एलेक्स को, हम लोग लिए थे एलेक्स के साथ जब ऑपरेट कर रहे तो माइनस में एक तो चीज़ आ रहा था, तो और भी कुछ एक चीज़ होना चाहिए जिसको कि हम लोग ऑपरेट कराने से एनर्जी के साथ हैमिल्टोनियन के साथ हमारा क्या आएगा, जो एलेक्स में जो आया था माइनस वाला चीज़ उसको ऑपरेट कराने से क्या आ जाएगा ना, प्लस वाला चीज़ आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते, इक्वेशन 6 का ये जो इक्वेशन 6 था उसको उसका LHS को LH के साथ
इक्वेशन 6 और 10 में हम लोग देखते हैं, इक्वेशन 10 और इक्वेशन 6 में RHS देखिए, इसमें RHS माइनस में है, इसमें RHS प्लस में है। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS को हम लोग ऐड करते हैं ताकि RHS हमारा जीरो हो जाए, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ मोशन के लिए हमारा डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव का जीरो होना चाहिए। तो LHS को ऐड कर दिया, RHS जीरो आया, तो इसको कॉमन d/dt ऑफ कॉमन लिए, तो d/dt ऑफ इतना हमारा जीरो आ रहा था, इतना हमारा जीरो आ रहा, मीन्स d/dt ऑफ ओनली LX जीरो हमारा नहीं आएगा, खाली एंगुलर मोमेंटम का x कंपोनेंट हमारा जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब है LX के साथ और भी कुछ चीज जोड़ने से तब जीरो आ रहा, मीन्स LX प्लस और कुछ चीज हमारा कांस्टेंट ऑफ मोशन आएगा। तो ये जो पूरा क्वांटिटी को हम लोग J लिख सकते हैं, J माने टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम में L जो पार्ट है ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसको हम लोग एक ऑपरेटर S से, जो कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम से इसको हम लोग डिनोट करेंगे S। तो ये है हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये होगा हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब डिराक के थ्योरी में डायरेक्टली हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम में इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऑटोमेटिकली हम लोग देखें डिराक का थ्योरी इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन प्रॉपर्टी, स्पिन मोशन, इसको डिराइव कर रहा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं जो डिराक का जो थ्योरी है वो स्पिन पार्टिकल के लिए भी अप्लाई हो सकता है। इसके बाद तो हम लोग जानते हैं जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम मैकेनिक्स में स्पिन का मतलब जो हम लोग समझते हैं, क्लासिकली स्पिन का मतलब कोई एक चीज का रोटेट करना, जैसे अर्थ का स्पिन मोशन है। क्वांटम मैकेनिक्स में स्पिन का मतलब वैसा हम लोग नहीं समझते, लेकिन फिर भी स्पिन क्वांटम मैकेनिक्स का लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये जो स्पिन मोशन जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसको एक्सपेरिमेंटली भी पाया गया, तो डिराक का थ्योरी आप लोग देख सकते हो कैसे क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम मैकेनिकल जो कुछ कुछ जो प्रॉपर्टी है इसको भी एक्सप्लेन करने में सक्षम रखता है। आज का वीडियो में इतना ही।